जायग्रोजी बच्चे लोग, जायग्रोजी जायग्रोजी। तो हम लोग का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे हम लोग हो, हमारे बॉडी के अंदर और आपके बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो स्टडी किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। बट यहाँ पर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब फ्लावर कहेंगे तो आ जाता है एंजियोस्पर्म। चूंकि एंजियोस्पर्म एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स, वो फूल देने वाला पौधा के अंदर में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, वही टॉपिक हम लोग का है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बता चुके थे कि प्लांट्स में ऑर्गेन्स बाहर होता है। प्लांट्स में ऑर्गेन बाहर होते हैं, दैट मीन्स की रूट है, स्टेम है, लिप्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ये प्लांट्स का ऑर्गेन्स है। तो प्लांट्स के इनसाइड इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? सेल्स का। और सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट की टिश्यू के बारे में जाना होगा। और टिश्यू के बारे में आप लोग को बता चुके थे पहले। टिश्यू एक ऐसा सेलों का समूह है, एक ऐसा सेलों का झुंड होता है, ग्रुप्स होता है, जिसका उत्पत्ति सेम होता है, एक ही जगह से होता है और काम भी करेगा सेम। उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, बता चुके थे। एक टिश्यू का नाम होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे का नाम होता है परमानेंट टिश्यू। एक का नाम होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे का नाम होता है परमानेंट टिश्यू। अब बता चुके थे आप लोगों को कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा प्लांट का टिश्यू होते हैं जो ऑलवेज हमेशा कंटिन्यूअस प्लांट में एक्टिव होता है सेलिमेंट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जो टिश्यू का जो सेल सब डिवीजन करना छोड़ देता है, लैक ऑफ पावर डिवीजन, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। नेम also indicate permanent, that means permanent tissue. Now merismatic tissue. Merismatic tissue is also three types. Already known about this merismatic tissue, three types. One is the apical merismatic tissue, other is the intercalary merismatic tissue, and last is the lateral merismatic tissue. Merismatic tissue is the three types. Remember that. One is the apical meristem, second is the intercalary meristem, एंड थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जो हमेशा, चाहे जड़ का लास्ट पोर्शन हो या तना का लास्ट पोर्शन हो, वहां पर ग्रो करता है प्लांट्स का। दैट मीन्स इंक्रीज करता है प्लांट्स की लेंथ को, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज आल्सो टू टाइप्स, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल। Present in root, that is called the root apical, and present in shoot, that is called the shoot apical. And apical meristem is that tissue which is called the primary meristem. Primary meristem is the apical meristem. Second is the intercalary meristem. Intercalary meristem present in between mature tissue. Present in between mature tissue, that is the secondary, that is the intercalary meristem, which is also primary meristem. Intercalary meristem is also primary meristem, occur in the grass and help in the regenerate part removed by grazing. जब कोई एनिमल सब, शाकाहारी सब, हर्बीवोरस सब कोई प्लांट्स को चढ़ जाता है, खा जाता है, तो प्लांट सब खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से रिजनरेट करता है, जैसे कि ग्रास। तो उस समय रिजनरेट करने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ नेक्स्ट इज द लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ऑलवेज इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट्स पेड़ का मोटाई को बढ़ाएगा, लंबाई को नहीं बढ़ाएगा, लंबाई को तो एपिकल बढ़ाएगा। तो पेड़ की मोटाई को बढ़ाने का काम करता है लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम ही बाद में बदल जाता है, तो बन जाता है वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम, मेडुलरी रे, लास्ट में जाइलम, फ्लोएम, पाइनकामा, स्क्लेरेन्कामा, कोलेनकामा, ये सब बनते हैं लेटरल मेरिस्टेम से। और लेटरल मेरिस्टेम भी बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम भी बनते हैं एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम इज आल्सो नोन एज secondary meristem. Secondary meristem, secondary meristem, that means the second time originate or formed, that is the secondary meristem. It is also known as lateral meristem. Lateral meristem is other name secondary meristem. Now next, permanent tissue. Permanent tissue, this is that tissue
which cells can't divide, load divide, lack of division power. That is the permanent tissue. Permanent tissue is also two types. Permanent tissue is also two types. One permanent tissue is the simple permanent tissue. Other permanent tissue is the complex permanent tissue. One permanent tissue is the simple permanent tissue and other is the complex permanent tissue. The permanent tissue, which type of tissue? This is that type of tissue, their cells can't divide. So the fixed cells in number and position, later not formed. Once formed, then later not divide. That is the permanent tissue. And permanent tissue is the two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Which is simple permanent tissue? Simple permanent tissue is that type of tissue whose cells or their cells is only one type, same type. Only one type of cells. A permanent tissue is called a simple permanent tissue. And complex permanent tissue formed by many types of cells. Formed by many types of cells, but work together as a unit. But work together as a unit, that is called the complex permanent tissue. Now, simple permanent tissue is also three types. Simple permanent tissue is also three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These three types of tissue are the simple permanent tissue. You are already known about this in previous class: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. This is parenchyma. This is picture of parenchyma. Collenchyma. Collenchyma. This is the collenchyma, and this is the picture of collenchyma. Collenchyma. And now sclerenchyma. Sclerenchyma, and this is the picture of sclerenchyma. Sclerenchyma is two types: fibres and sclerite. Now, next, fibres and sclerite. The two types of tissue is the sclerenchyma. Now, next topic is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue. This is that type of tissue whose cells is different types, but work as unit, but can't divide. So the complex permanent tissue is also type of permanent tissue. Complex permanent tissue is also two types. One is xylem and other is phloem. One is xylem and other is phloem. The two types of complex permanent tissue. One is xylem, other is phloem. Xylem already known in previous class, but today's class topic is a phloem. Xylem already known. Xylem also formed by the four elements. One is the tracheids, another is the vessels, another is the xylem fibers, and another is the xylem parenchyma. Xylem fibers and another is the xylem parenchyma. Already known about this. This topic already known in previous class. Now today's class topic is the following. Today's class is the following. And already also remember that the first form xylem element is called the protoxylem and later form xylem element is called the metaxylem. Later, that means बाद में जो form xylem element होते हैं उसको हम लोग कहते हैं metaxylem. And arrangement of xylem is also two types: indars and exars. The arrangement of xylem is also two types. One is the indars, which is present in stem, and another is exars, which is present in root. Already known in previous class. Now today's class topic is the following. This is the picture of xylem. Today's class topic is the following. And phloem, every biology student known about this word phloem. Phloem is that type of vascular tissue which transported food substance from leaves to all our body parts of plant.
Phloem. The work of phloem, the function of phloem is the transport of food substance from leaves to all other parts of plants. Phloem also. Phloem also composed by four types of elements. One is the seed tube element, other is the companion cells, another is the phloem parenchyma, and another is the phloem fibers. Remember that. Four types of elements, when combined to each other as a unit, then form phloem. One unit is called seed tube elements. Another is companion cell, and another is phloem parenchyma, and next is phloem fibers. The four elements. Xylem has also four elements: tracheids, vessels, xylem fibers, xylem parenchyma. And phloem has also four elements: seed tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. And last, remember points. Gymnosperm is those plants which have napped seed without flower and fruits, but occur seeds. But seeds is opened, napped. That plant's group is called the gymnosperms. And gymnosperms phloem have lack of seed tube and companion cells. Instead present albuminous cells and seed cells. Not seed tube, seed cells. Not companion cells, albuminous cells. Present in phloem of gymnosperms. Remember that this is the important point and maybe a question of NEET. Now come to point. One by one, study. First, seed tube elements. Seed tube elements, long tube like a structure, arranged longitudinally. That is our hand, the seed tube. Other hand, also seed tube, arranged longitudinally. Associated with companion cells. Seed tube elements always associated जुड़ा रहता कंपेनियन सेल से. कंपेनियन सेल से, चूंकि कंपेनियन सेल का मतलब ही होता है साथी, तो सीड ट्यूब एलिमेंट जुड़ा ही रहता है कंपेनियन सेल से. कंपेनियन मतलब साथी सेल से, अकेले नहीं रहेगा. Why क्यों? Why is seed tube cell always associated with companion cells? Because seed tube element cells have lack of nucleus, but present cytoplasm. Mitochondria, Golgi body, lysosome, ribosome, all organelles of cells are present in seed tube elements, but absent of nucleus. So the seed tube elements controlled by companion cells. Therefore, seed tube elements always associated with companion cells. This is the remember points. End wall of seed tube elements are perforated to form a seed tube plate. That is the seed tube elements, and this is the end wall. And end wall of seed tube elements are perforated. That means छेद रहता. तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा. That means the seed plate, and seed plate के पास में छेद रहेगा. उसको तो perforated because food substance supplied होगा, इसलिए ऐसा होता है. Mature seed elements possess peripherally cytoplasm. मतलब seed tube elements के पास में चारों बगल cytoplasm रहेगा, बड़ा सा vacuole रहेगा, large vacuole, but lack nucleus, absent nucleus, due to seed tube elements controlled by the companion cells of nucleus of companion cells. The functions of seed tube elements controlled by the nucleus of companion cells. Remember that. The last point, which you always remember, this is the question of NEET. Seed tube elements controlled by nucleus of companion cells, due to seed tube elements always associated with companion cells. This is the seed tube. Now next is the companion cells. Companion cells is a special type of parenchymatous cells. कंपेनियन सेल्स स्पेसिफिक पारेन्काइमा सेल होते हैं. और बैक क्लास बता चुके थे कि प्लांट में सबसे ज्यादा कोई टिश्यू होते हैं वो होते हैं पारेन्काइमा.
तो कंपेनियन सेल बने होते पैरेन्काइमा सेल से, क्लोजली जुड़ा रहता है सीब ट्यूब एलिमेंट से। अब ये बता दिए कि सीब ट्यूब सेल्स, सीब ट्यूब एलिमेंट्स अकेले नहीं रहेगा, वो किसके साथ रहेगा? कंपेनियन सेल के साथ रहेगा, जुड़ा रहेगा, आपस में कनेक्ट रहेगा पिथ फील्ड के साथ में। पिथ बताए थे कि छेद रहता है, सेल वॉल में जो छेद होता है उसको कहते हैं पिथ। तो सीब ट्यूब एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल्स है, और दोनों के बीच में छेद रहेगा और छेद से कनेक्ट रहेगा, पिथ फील्ड से कनेक्ट रहेगा। सीब ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स दोनों साथ रहेगा, ये वो कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का काम होते हैं हेल्प इन मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन सीब ट्यूब। सीब ट्यूब में कितना मटेरियल है, कितना भोजन है, कितना भोजन नहीं है, उसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स। सीब ट्यूब में कितना फूड मटेरियल का प्रेशर है, मात्रा है, कम है कि ज्यादा है, उसको निर्धारण करता है, कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस, मतलब कंपेनियन सेल्स कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, which is also called parenchyma, phloemic parenchyma, make up elongated tapering cylindrical cells। लंबा लंबा सेल्स रहेगा, छाटा ऐसे सेल रहेगा, सेल तिरछा काटा रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टैपरिंग cylindrical cells। have dense cytoplasm। फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास में बहुत ही घना मोटा ज्यादा साइटोप्लाज्म रहेगा और न्यूक्लियस भी रहेगा, मतलब जिंदा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स जिंदा है। सेल वॉल, और जब जिंदा होगा तो सेल वॉल बना होगा सेलुलोज से, पतला होगा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के पास में जो सेल वॉल में छेद बहुत ज्यादा होगा, उस छेद पिट्स बहुत ज्यादा होगा, और पिट्स जुड़ा रहेगा एक सेल से दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल का छेद दूसरे कंपेनियन माने दूसरे फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल से जुड़ा रहेगा पिट्स से, वो एक स्पेशल संरचना से, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं, जब पैरेन्काइमा है तो भोजन को स्टोर करवे करेगा, तो स्टोर मटेरियल अदर सब्सटेंस, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, जैसे भिंडी में लगता है लसलसा चिपचिपा तो म्यूसिलेज है, रबर में दूध निकलता लेटेक्स है, तो वो रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज को भी जमा करके रखता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इट इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलेडोन। दिस इज द रिमेंबर पॉइंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद कीजिएगा, ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है मोनोकोट प्लांट में, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में, मोनोकोटिलेडोनिया प्लांट्स में एब्सेंट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये बात याद करिएगा। एक क्वेश्चन हुआ 4 नंबर का, रिमेंबर दैट, दिस क्वेश्चन रिमेंबर दैट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज द फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स इज लाइक फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स, दैट मीन्स हम लोग सतुरी होता है, सनी होता है, सौन होता है, पटुआ का होता है, जूट का होता है, तो फाइबर्स हुआ। मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल, ये बने होते हैं स्क्लेर, जब फाइबर्स है तो स्क्लेरेनकाइमा से बना ही होगा, स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। एब्सेंट, ये मारा हुआ था, एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। ये फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी जो पहली बार बनता है, जो फ्लोएम पहली बार जो फ्लोएम बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में नहीं रहता, प्राइमरी फ्लोएम में ये नहीं रहता है, बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में रहता है। कौन? फ्लोएम फाइबर्स। याद करिएगा, पहली बार जो फ्लोएम बनेगा उसको कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। पहली बार जो फ्लोएम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम के पास में फ्लोएम फाइबर्स नहीं रहेगा, और उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स रहेगा, ये भी बात याद करिएगा। ये क्वेश्चन मच इलोंगेटेड, बहुत लंबा फाइबर, तो फाइबर होवे करेगा, लंबा होवे करेगा, अनब्रांच्ड होगा, वो फाइबर की बात है, पॉइंटेड होगा, नीडल लाइक एपिस, मतलब ऊपर का छोर नुकीला होगा, फाइबर्स का होवे करता है, कोई फाइबर्स का। सेल वॉल मोटा होवे करता है, अब मरा हुआ रहेगा। मैच्योरिटी लूज देयर प्रोटोप्लाज्म बिकम डेड, मर जाता बाद में, फाइबर्स बाद में मर ही जाता है। फाइबर्स अब जैसे कि जूट का हुआ, फ्लैक्स का हुआ, सन हेम्प का, हेम्प मतलब सनी का, वो सब होते हैं जो कॉमर्शियली व्यापार किया जाता है, सुतली में, सन में, बोरा चटाई सभी कुछ बनाने में, वो फ्लोएम का फाइबर्स होता है। ये फ्लोएम हुआ। तो बच्चे लोग फ्लोएम का 4 एलिमेंट्स हो गए, और लास्ट पॉइंट है दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, बता चुके हैं, बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलिए, फर्स्ट फॉर्म जो फ्लोएम होता है उसको तो प्रोटोफ्लोएम, एंड सेकेंड फॉर्म जो बिगर होता है उसका सीब ट्यूब, उसको कहते हैं मेटाफ्लोएम। तो मेटाफ्लोएम के पास में सीब ट्यूब बहुत बड़ा होगा, लेकिन प्रोटोफ्लोएम में सीब ट्यूब बहुत ही नैरो होगा, संकीर्ण होगा, छोटा होगा,
पहली बार जो बनेगा फ्लोएम उसको प्रोटोफ्लोएम, बाद में जो बनेगा मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम के पास में सीव ट्यूब बहुत नैरो होगा, संकीर्ण होगा, कम जगह रहेगा, लेकिन मेटाफ्लोएम के पास में सीव ट्यूब बहुत लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा। ये हुआ फ्लोएम। अब नाउ फ्लोएम का चारों एलिमेंट्स का एलिमेंट का पिक्चर देखिएगा। सीव पोर है, सीव ट्यूब है, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है, और फाइबर सबको जोड़ करके रखता है फाइबर्स। अब नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज द टिश्यू सिस्टम, which is the very important and tissue system later anatomy। एनाटॉमी अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, अब तक हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे। अब टिश्यू का व्यवस्था पढ़ेंगे, टिश्यू का एलिमेंट पढ़ेंगे कि प्लांट में जो दो टिश्यू था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 3 प्रकार था, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। और परमानेंट का 2 प्रकार था, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का 3 प्रकार था, कोरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स का 2 था, जाइलम, फ्लोएम। ये सब का व्यवस्था अंदर में प्लांट के अंदर में कैसा होता है, वो सिस्टम होता है। हर एक प्लांट का टिश्यू का व्यवस्था अंदर में प्लांट के अंदर में सिस्टम होता है, उसको मतलब टिश्यू सिस्टम, जो 3 प्रकार के होते हैं। टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब स्किन हो गया प्लांट्स का बाहरी पार्ट, एपिडर्मल टिश्यू मतलब कोई भी प्लांट्स का सबसे बाहरी कवरिंग वाला जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अंदर में एपिडर्मिस मतलब छिलका प्लांट्स का, उसके अंदर में जो आएगा उसको बोलते हैं ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और उसके भी बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा, जो वाटर मिनरल्स भोजन को सप्लाई करेगा, वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम उसके अंदर रहेगा। तो प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम का 3 व्यवस्था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब इस तीनों पर 1 बाय 1 डिटेल करना है, 1 बाय 1 तीनों पर डिटेल करना। फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पर। लेकिन बच्चों लोग अब लास्ट में क्या बोलेंगे, याद है ना? याद होगा। खुश रहो तो क्या बोलोगे? खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।